एक गांव में एक जमींदार था जिसके खेत में रखा घास का ढेर हर रात रहस्यमय तरीके से गिर जाता था। उसने अपने तीनों बेटों को बारी बारी से पहरा देने भेजा। बड़े और मंझले बेटे ने रात में आने वाले एक छोटे चूहे को गंदा समझकर भगा दिया, लेकिन सबसे छोटे बेटे ने उसे प्यार से खाना खिलाया। असल में वही चूहा एक जादुई प्राणी था। उसने लड़के की दया का बदला चुकाने के लिए उसे एक सुनहरी लगाम दी। उसी रात एक जंगली घोड़ा आया। लड़के ने लगाम उसकी गर्दन में डाल दी। घोड़ा पूरी रात छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार हार मान गया। खुश होकर उसने लड़के को 3 जादुई सीटी तांबे, चांदी और सोने की दी। उसने कहा, जब भी इनमें से कोई सीटी बजाओगे उसी रंग का सबसे शक्तिशाली घोड़ा कवच और साज सामान के साथ तुम्हारे सामने आ जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की कि जो भी युवक रत्नों के पहाड़ की छोटी से सोने की जूती लाकर देगा उसी की शादी राजकुमारी से होगी। दोनों बड़े भाई तुरंत प्रतियोगिता में चले गए, लेकिन छोटा बेटा घर पर ही रुका। उनके जाने के बाद उसने तांबे वाली सीटी बजाई। देखते ही देखते तांबे का घोड़ा और कवच प्रकट हो गया। वह वीर योद्धा बनकर पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन छोटी तक नहीं पहुंच सका। राजकुमारी उस रहस्यमय योद्धे को देखकर पहली ही नजर में उससे प्रभावित हो गई। अगले दिन उसने चांदी वाली सीटी बजाई। इस बार चांदी का घोड़ा और चमचमाता कवच आया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजकुमारी की उत्सुकता और बढ़ गई। तीसरे दिन लड़के ने सोने वाली सीटी बजाई। सोने का घोड़ा और सुनहरा कवच देखकर सभी हैरान रह गए। इस बार उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सोने की जूती हासिल कर ली। लेकिन वह सीधे महल नहीं गया, बल्कि चुपचाप घर लौट आया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सोने की जूती पाने वाला वीर सामने आए। सैनिक घर घर खोज करने लगे। आखिरकार वे छोटे बेटे के घर पहुंचे और उसके पास वही सोने की जूती मिल गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि साधारण दिखने वाला यही युवक वह रहस्यमय योद्धा है। तब लड़के ने तीनों सीटी बजाई। तांबे, चांदी और सोने के तीनों घोड़े अपने अपने कवच के साथ प्रकट हो गए। उसने सोने का कवच पहनकर सबको अपनी असली पहचान दिखाई। इतना ही नहीं, उसने अपने दोनों भाइयों को भी तांबे और चांदी के कवच उपहार में दे दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमारी का विवाह उसी बहादुर और दयालु युवक से कर दिया। दोनों ने भव्य विवाह किया और फिर हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।